मैंने सोशल मीडिया को 20 डेज तक क्विट किया और 10वें दिन पर मेरी आंखें पूरी तरीके से फट गई क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सुन के तुम भी बोलोगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सैम और जैक ये दोनों एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। दोनों के पास फ़ोन है। सैम का पूरा दिन रील स्क्रॉल करने में जाता है। सुबह के 9:30 से रात के 3:30 कब बजाते उसे पता भी नहीं चलता। और वही जैक जो कि सैम का क्लासमेट है, उसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे दिन अपने आप में ध्यान देता है, जर्नलिंग करता है, घर में बैठे बैठे बोर होता रहता है। हाँ, बोर होता रहता है। जैक का फ़ोन साइलेंट पर रहता है। वो सिर्फ कभी कभार ही फ़ोन दिखता है इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए। होता क्या है, शाम के वक्त दोनों आराम से बैठे होते हैं अपने अपने घर पर। जैक भी उस टाइम पर फ़ोन देख रहा होता है। दोनों के फ़ोन पर एक स्ट्रेंज ईमेल आता है अननोन पर्सन से। सैम जो कि सिर्फ रील स्क्रॉल करने में लगा रहता है, वो उस नोटिफिकेशन को देखकर अनदेखा कर देता है। वही उसके जगह जैक जो कि सिर्फ अपना फ़ोन इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक करने के लिए खोलता है, वो उस ईमेल को नोटिस करता है और क्यूरियस होकर देखता है। उसमें लिखा होता है कि कम टू द ओल्ड क्लॉक टावर, ब्रिंग नो वन। क्लॉक टावर के पास आओ, बिना किसी और को अपने साथ लाए। जैक उस ओल्ड क्लॉक टावर के पास जाता है और वो अननोन पर्सन उससे मिलता है। उस अननोन पर्सन के पास 2 ब्रीफकेसेस होते हैं और वो जैक से दोनों में से एक ब्रीफकेस चूज करने के लिए कहता है। वो ब्रीफकेसेस में क्या है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखो। एक इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बड़ी सीख छुपी हुई है। बैक टू आवर टॉपिक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सोशल मीडिया को डिलीट करना आसान होता है, क्योंकि वो नहीं है। मुझे पता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि सोशल मीडिया को डिलीट करने की इच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इस बात की चिंता में था कि कहीं मैं सब लोगों से पीछे ना रह जाऊँ, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर वो मेरे दोस्त हो जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर रील्स भेजा करते थे। मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये सच में बुरी चीज़ है? फिर मैंने सोचा जो भी हो, मेरा तो एक ही दोस्त है। तो मैंने डिसाइड किया कि डिलीट करो यार इस सोशल मीडिया को, निकालो इसे मेरी ज़िंदगी से। मैंने अपने सारे अकाउंट से सारे फॉलोअर्स को रिमूव कर दिया, अपने सारे प्रोफाइल पिक्चर्स को हटा दिया। मैंने 250 फॉलोअर्स वाला अकाउंट जो कि सबसे पुराना था, उस अकाउंट से भी सारे फॉलोअर्स रिमूव कर दिए। पहले मुझे बहुत अजीब लगा भाई। मैंने लिटरली 100 सालों बाद व्हाट्सएप को ओपन किया, इतना बोर हो रहा था। ईमेल, जीमेल, इन सब की हिस्ट्री डिलीट करने लग गया। गैलरी में जाकर पुरानी फोटोज देखने लग गया। लाइक व्हाट? फिर उसके बाद मैं बोर होकर छत पर चला गया। एंड गेस व्हाट, मैंने इतने दिनों बाद बाहर की हवा में सांस ली, प्योर ऑक्सीजन। वो जो फीलिंग थी ना यार, ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। होता क्या है ना यार, हम इतने टाइम तक लगातार कंटेंट कंज्यूम करते रहते ना, इसीलिए हम बाहर की दुनिया को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। खैर वो सब तो ठीक है, पर सोशल मीडिया देखने में प्रॉब्लम क्या है यार? इसमें बुरी चीज़ क्या है? मैं इसे 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, हम जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन सबको पता है, ठीक है? ये हार्मोन को हम प्लेजर हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये तभी निकलता है जब हमारा मन प्लेजर देने वाली चीज़ें देखता है या करता है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है ना कि अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में निकले तो हमें बाकी चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाता है। समझाता हूँ कैसे। जब आप हर एक सेकेंड मज़ा देने वाली चीज़ों को देखते हो, तब तुम्हारा मन डोपामिन लेवल जो कि यहाँ पर होता है, वो सीधा यहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही तुम इंस्टाग्राम से बाहर निकलते हो, तब तुम्हारा डोपामिन लेवल यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाता है। जिसके वजह से जब तुम नॉर्मल चीज़ें करते हो ना, तो तुम्हें उसमें मज़ा आना बंद हो जाता है। किताबें पढ़ने में तुम्हारा दिमाग डोपामिन थोड़ी ना देगा, इसीलिए तुम्हारा नॉर्मल चीज़ों से मन उठने लग जाता है। पॉइंट 2, जब तुम देखते हो ना कि तुमसे भी अच्छे दिखने वाले लड़के इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स कर रहे, और जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता, मैं इनके जैसा क्यों नहीं दिखता। और हाँ, ये चीज़ ना सबकॉन्शियस लेवल पर होती है, तुम डायरेक्ट नहीं बोलते। तो जब तुम अपने आप को कंपेयर करते हो इन लोगों से, तो तुम अपने आप को उनसे कम समझते हो, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है। मेरे भी साथ हुई ये चीज़ जब मैं इंस्टाग्राम चलाता था। थर्ड साइड इफेक्ट, लोनलीनेस। तुम जब पूरे टाइम इंस्टाग्राम देखने में लगे रहते हो ना, तो तुम घर पर रहकर बाहर निकलना बंद कर देते हो, जिससे कि तुम अकेले पड़ जाते हो। लास्ट टाइम तुमने किसी से खुल के बात कब की थी? कर ली बात नुकसान के बारे में। अब आते हैं पॉइंट पर। जब तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हो ना, तब तुम अपनी आजू बाजू की सराउंडिंग्स नोटिस करना शुरू कर देते हो। तुम नेचर में जाना शुरू कर देते हो। तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आना शुरू हो जाता है। तुम क्रिएटिव बन जाते हो। तुम्हें अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की इच्छा होती है। तुम बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हो। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तुम्हें पहले दिन सिर्फ ऐप डिलीट करनी है। तुम चाहे तो इंस्टाग्राम देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्रोम पर लॉगिन करके। मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ कि तुम्हें जब क्रोम पर बार बार लॉगिन करके इंस्टाग्राम चलाना पड़ेगा ना, तो तुम इंस्टाग्राम चलाना ही छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यार। जब बार बार तुम्हारी स्क्रीन लोड होगी ना, तब तुम देखना ही छोड़ दोगे। ये एक ट्रिक मैंने पर्सनली यूज़ की और मेरी एडिक्शन छूट गई। इसे तुम भी यूज़ करना। फ्री टाइम में तुम्हें कुछ तो चीज़ होगी जो करना तुम्हें पसंद होगी। धीरे धीरे छोड़ना है सोशल मीडिया, राइट? तो तुम पहले इंस्टाग्राम को डिलीट करो और इंस्टाग्राम को ऐप की बजाय क्रोम पर लॉगिन करके देखना शुरू करो। उसके बाद इंस्टा देखने के बजाय गेम्स खेलो। यस,
तुम्हें सिर्फ पहले स्टार्टिंग के डेज में गेम्स खेलना है, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे बुक्स पढ़ने में शिफ्ट होना है। मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, मोबाइल को लॉकर में रख दो। देखो सबसे इफेक्टिव काम तो तुम यही कर सकते हो, मोबाइल को अलमारी में लॉक कर दो और उसकी चाबी दूसरे अलमारी में रखो और उस अलमारी की चाबी दूसरे अलमारी में रखो। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है और इसी तरीके से मैंने अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम किया था। और तुम एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि तुम मोबाइल को अगर नहीं रख सकते अलमारी में तो ब्लैक एंड वाइट मोड को ऑन कर दो, जिससे कि तुम्हारी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी और तुम्हें देखने में इंटरेस्ट कम आएगा। तो यही सब तरीके थे जिससे कि मैंने अपने मोबाइल के एडिक्शन को कम किया और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन सब से बाहर निकला। पहले के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये एडिक्शन भी तुम्हारी छूटना शुरू हो जाएगी। अब मैंने जो तुम्हें शुरुआत में कहानी सुनाई थी उस कहानी को पूरा बताता हूँ। वो जो अननोन पर्सन है उसके पास जो ब्रीफकेसेस होते हैं, उस एक ब्रीफकेस में गोवा की ट्रिप होती है और एक ब्रीफकेस बिल्कुल खाली होता है। तो जैक जो है वो गोवा की ट्रिप लेता है और गोवा में जाकर और उन लोगों के साथ दोस्ती कर कर वहीं रहना शुरू कर देता है और वहाँ से वो अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और वही सैम जो कि सिर्फ रील स्क्रॉल करने की वजह से उसके पास जो आजू बाजू की अपॉर्चुनिटीज़ थे उसको वो मिस कर देता है। तो इस कहानी से तुम्हें ये सीख मिलती है कि जब तुम सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, मोबाइल से दूर रहते हो, तब तुम्हें आजू बाजू की जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो तुम्हें दिखने लगती है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके तुम आगे जाकर सक्सेसफुल बनते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।